दिनों के बाद भी मुलाकात हफ्तों में बदल गई। सुनील ने लक्ष्य रखा था कि चुनावों के नतीजों के बाद बसंती के हाथों किताब रिलीज करवा देगा। थोड़ी पब्लिसिटी भी हो जाएगी, राजनीतिक नुमाइंदा साथ होगा। लेकिन चुनावों के चलते सबका शेड्यूल बिजी हो गया। वीरू भी बस सुबह की अखबार पढ़ने के बाद वीरू को कॉल कर लेता, राजनीतिक हलचल जानने के लिए। कब आओगे बात होती, लेकिन वक्त की कमी के चलते किताब के लिए सुनील के पास वक्त नहीं था। पल पल की अपडेट, न्यूज रूम का शोर और सुनील भी माहौल में पूरा सरगर्म। राजनीतिक बयानबाजी का घमासान जारी था। खाने पीने का भी वक्त इन दिनों में पत्रकारों के पास कम ही होता है। ऐसे में सुनील एक तो अकेला, परिवार से दूर, ऊपर से रहन सहन का कोई सही ढंग नहीं, काम में रुझान और नतीजे के रुझान का इंतजार, सियासत पर देश की नजर। काफी दिन हो गए थे। वीरू के साथ सुनील की मुलाकात हुई। दोनों साथ में खाना खा रहे थे। घर पर दोनों ही अकेले थे। सुनील ने वीरू को बताया कि रोज रात के 1002 बज ही जाते हैं और आजकल तो सिगरेट पीने के बाद भी नींद नहीं आती। काम इतना है कि रात को भी चिंता होती है, सुबह क्यों सियासी माहौल बन जाए। वीरू ने उसे कूल रहने की सलाह दी, साथ ही कहा कि नतीजे अच्छे रहे तो शिमला का टूर कर लेंगे। हंसी हंसी में चलो, सुनील को घूमने का पैकेज मिल गया था। कुछ दिनों बाद चुनाव के नतीजे आने वाले थे। टीवी चैनलों पर सियासी समीकरण और रुझान आए दिन अलग अलग डिबेट में अलग अलग आ रहे थे। वीरू को बंसती की चिंता और सुनील को किताब की, क्योंकि कई दिनों से वक्त नहीं मिल रहा था। एहसास तो हो रहा था जैसे कहानी है, लेकिन लिखते लिखते पेन की स्याही खत्म हो गई हो और कोई पेन भी नहीं। प्रचार चुनाव का थम चुका था। सुनील वीरू को बिना बताए पहुंच गया। मौसम सुहाना था। दोनों साथ बैठकर जाम और काम करने लगे। बात आज किताब पर नहीं हुई। खाने के वक्त सुनील ने वीरू के परिवार के साथ बात साझा करते हुए कहा, रोज रात को ऑफिस से घर आने पर छत पर पीजी ऑनर से छूप कर सिगरेट पीता हूँ, लेकिन रोज तकरीबन 2 बजे एक बुजुर्ग सा इंसान रोड से कचरा उठाने के लिए आता है। लेकिन काफी 5006 दिन हो गए वो आया नहीं। उसके रिक्शे की आवाज भी सुनी नहीं। न जाने वो बुजुर्ग है या भगवान को प्यारा हो गया। इतने में बसंती बोली, इतना उदास न हो सकता है कि काम कहीं और करने लग गया है। वीरू बोला, अरे मेरा ही हमउम्र होगा कोई, बुढ़ापे में बीमार भी हो सकता है। सुनील में भी खाना खत्म किया और वापस अपने महल की तरफ निकाला। गाड़ी एकदम रास्ते में ही रोक दी। 2 घूंट भी लगाए हुए थे। सामने वही कूड़ा उठाने वाला बुजुर्ग था। अपनी रिक्शा को धक्का लगाने की कोशिश कर रहा था। सुनील गाड़ी से उतरा और बुजुर्ग की मदद करने आगे बढ़ा। पैग भी लगा हुआ था। फिर सुनील शेर हो गया, बोला, बाबा हर साइड करते हैं। पहचान में नहीं था सुनील को कि जिस बुजुर्ग के बारे में वो सोच रहा था वो वही है। लेकिन पत्रकार ठहरे न जनाब। पूछा, बाबा इतने दिन से कहाँ थे, आए नहीं? बुजुर्ग, कहाँ सुनील? अहे मैं वहां रहता हूँ, रोज आपको रात को देखता हूँ, यहां से कूड़ा उठाते। बुजुर्ग, तो वो आपका कूड़ा होता है, माफ करिएगा साहब, अब नहीं उठाऊंगा। सुनील, अरे बाबा आप उठाओ, मैंने कौन सा उसका अचार डालना है? बुजुर्ग, फिर सुनील, फिर कुछ नहीं, बस कई दिनों से देखा नहीं। वैसे कहाँ थे? पीली थी क्या जो आए ही नहीं? बुजुर्ग, नहीं बच्चे, थोड़ी तबीयत खराब थी और काम नहीं करूंगा तो खाऊंगा कहां से? सुनील, हाँ ये भी है।